जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। लेट हो गया दोस्त, थोड़ा इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मॉर्निंग में नहीं हो पाया, अरेंज क्वेश्चन ही नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि मेरा 19 तारीख को है जो एग्ज़ाम हुआ था। एक सेकंड दोस्त, इसका ब्राइटनेस है जो थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, अब ठीक लग रहा है थोड़ा शायद। तो इतना तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, 19 तारीख को, और रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कुछ बच गए थे, तो वो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ दोस्त, जो इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हो। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इससे है जो क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो प्लस को माइनस कर दे, माइनस को गुना कर दे और गुना को भाग कर दे, ऐसा क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन आया था दोस्तों मेरे शिफ्ट में। तो देखिए यहाँ क्या करा है कि यदि प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और माइनस को प्लस कर दिया जाए और मल्टीप्लाई को भाग कर दिया जाए और भाग को माइनस कर दिया जाए, तो मतलब सारा चिन्ह ही बदल दिया है और सबको करना है। तो माइनस को क्या किया है, माइनस को क्या किया, प्लस किया है, तो 6 + 9। और प्लस को क्या किया है, प्लस को मल्टीप्लाई किया है, तो 9 × 8। और गुना को क्या किया है, गुना को भाग किया है, तो 8 × 3। और भाग को क्या किया, भाग को माइनस किया है 20। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर है जो कंटिन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, देखिए 6 + 9 × 8/3 और -20। 3 × 3 = 9, 8 × 3 = 24 हो जाएगा। तो 6 + 24 और -20 कितना हो जाएगा, 30 - 20 = 10। तो इसका उत्तर 10 है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन का मैं गारंटी लेता हूँ दोस्त, पूरा बिल्कुल सियोरिटी तौर से गारंटी लेता हूँ, इसका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था दोस्त, एक नहीं डायरेक्शन वाला 2 क्वेश्चन था। अब शायद दूसरा मैं क्वेश्चन लिखा हूँ कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखा, एक क्वेश्चन मैं लिखा हूँ। लेकिन आपको बता दूँ, जो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन आए थे भाई। दूसरा क्वेश्चन तो इतना घुमा रहा था ना कि बाएं से दाएं, दाएं से फिर बाएं, फिर दाहिने, फिर सीधा, फिर मतलब दक्षिण उत्तर, मतलब पूरा घुमा रहा था। तो दूसरा आसान था थोड़ा। यदि ऐसे ही करके था, यदि टी उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, इस पॉइंट से टी है जो 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला और वहाँ से दाहिनी ओर 6 मीटर मुड़ता है और यहाँ से दाहिनी ओर 6 मीटर चला, तब वह पूर्व की ओर क्या कर रहा है, फिर दक्षिण की ओर है। तो शुरू में 10 किलोमीटर गया, यहाँ से टी उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चला। तो भाई आखिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, यहाँ से 3 किलोमीटर चला। बताएं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, किस दिशा में। तो भाई यहाँ से 3 किलोमीटर चला, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 है, ये 9 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर इसका आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। 3 × 3 = 9, 4 × 16, 9 × 25, तो इसका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन कौन सा डायरेक्शन में, 5 मीटर, कौन सा डायरेक्शन भाई, यहाँ पर है बंदा खड़ा और इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन। तो देख लीजिएगा भाई, एक क्वेश्चन जिनका भी आने वाला एग्जाम है, तो 2 क्वेश्चन जरूर बहुत बढ़िया, मतलब कि लेवल के, जैसे घुमा फिरा के जो पूछ रहा है कि मतलब उसमें लगता है कि 6-7 बार है जो 10-5 10-5 ऐसे दे ले रहेगा ना, वो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। वो क्वेश्चन पक्का तौर से आ रहा है, ठीक है, और आपको समझ भी उसमें ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो सीरीज से 3 क्वेश्चन आया था दोस्त सीरीज से, मतलब नंबर वाला नहीं, अल्फ़ाबेटिकल और ये नंबर सीरीज मिलाकर नंबर से एक ही आया था। इसको देखते हैं, इसमें कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। सिंपल ऐसे बढ़ाने वाला पूछ दिया था। इसमें 7 बढ़ रहा है, इसमें 9 बढ़ रहा है, तो फिर कितना, 2 का फासला है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2, तो 11। इसमें भी बढ़ा दो, जोड़ दोगे तो 37 आ जाएगा। ऐसे ही सिंपल पूछ रहा है, सीरीज वाला उतना हार्ड नहीं है। और ए वाला भी ठीक ठाक है। देखिए यहाँ 4 से N4O5, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से क्या होगा 10, और 10 से फिर क्या होगा 11, बच गया बीच में 2 और
एन के बाद पी आ रहा है, KLMNOP, यानी दो बढ़ गया ना, दो बढ़ गया तो NP, पी के बाद आर के बाद ST, टी यहाँ आ जाएगा, दो बढ़ के जाएगा। तो फिर इसमें भी एस के बाद क्या आ रहा है, ओ के बाद क्या आ रहा है, PQ, दो बढ़ रहा है। और इसमें भी क्यू के बाद एस, दो बढ़ रहा है RS, एस के बाद TU आ जाएगा, तो यहाँ पर U आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, T10U11। ठीक है, ऐसा ही सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा बढ़ाने वाला ओनली और ओनली 2 क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिएगा। हालांकि 2 क्वेश्चन तो मैं करा दिया, 2 क्वेश्चन और देख लीजिएगा। ऐसे ही सिंपल कि बीच में ABCD घुसैले है और फिर साइड में नंबर भी दिले है, वैसा क्वेश्चन 2 बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन था दोस्त, लेकिन मैं यहाँ लाया हूँ एक ही क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट दे देगा, यहाँ नंबर दे देगा, वैसे भी पूछ सकता है। मेरे शिफ्ट में पूछा है तो मैं तो यहाँ सिंपल बताया हूँ कि यहाँ घोस्ट को क्या लिखा है, होस्ट लिखा है, तो होस्ट को क्या होगा, देखिए तो GHOSTE, घोस्ट हो गया। घोस्ट को क्या लिखा है भाई, एक एक अक्षर इधर बढ़ीले जा रहा है, ई वाला इधर, ई वाला फर्स्ट पर आ गया, ई वाला फर्स्ट पर, थर्ड वाला सेकंड पर आ गया, फोर्थ वाला थर्ड पर आ जाएगा, और फिफ्थ वाला फोर्थ पर आ जाएगा, सिक्स वाला फिफ्थ पर आ जाएगा। और ई वाला है ना G, ABCDEFG, ABCDE, ई के बाद FG, G से 2 अगर माइनस कर देंगे तो E आ जाएगा, G से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो यहाँ पर है जो HOSTE, G को E में बदल दिया है, G को E में बदल दिया है, इसमें 2 माइनस कर देंगे तो उसी प्रकार फिर क्या है, हॉर्स है, उसी प्रकार फिर क्या है, हॉर्स है। ये ब्लर कब से दिखने लग गया यार, अच्छा हॉर्स, HORS है, हॉर्स है। हॉर्स को फिर एक एक अक्षर इधर करते जाओ दोस्तों, ORSE आ गया, और H से 2 पहले माइनस कर दो तो ABCDEFGH, तो F आ जाएगा, 2 माइनस करोगे तो F आ जाएगा, और यही बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। वैसा 2 क्वेश्चन और देख लेना दोस्त, बीच में वैसा ही कि जे A दे दिया फिर 10 दे दिया ऐसे करके, और नहीं तो ऐसा कि A वाला दे देगा और आपको यहाँ नंबर दे देगा। अभी कैसे कैसे हुआ जो बताना है आपको। ठीक है, अगला देखिए इस प्रकार है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कथन निष्कर्ष से, ठीक है, जिसमें कल्ले वाला शिफ्ट में ऐसा ही सारा आ गया था, ऐसा ही। ठीक है, चलिए देखते हैं ये वाला। सभी सेव पत्तियां हैं, सभी सेव क्या है, पत्तियां हैं, और कुछ पत्तियां नींबू हैं और कोई नींबू घर नहीं है। चलिए बनाते हैं, सभी सेव है जो पत्तियां हैं। भाई ये हो गया सेव, ये क्या हो गया, पत्तियां। भाई सभी सेव पत्तियां हो गया, और कुछ पत्तियां नींबू हैं, कुछ पत्तियां को बनाते हैं नींबू, कुछ पत्ती नींबू बन गया। और फिर क्या करा है, कोई नींबू घर नहीं है, कोई नींबू घर नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, घर अलग हो जाएगा, घर अलग हो जाएगा, कोई नींबू घर नहीं है, इसका मतलब घर अलग हो जाएगा ना, तो फिर इस शिफ्ट में होगा घर। ठीक है, तो यहाँ क्या करा है, कुछ घर सेव हैं, कहाँ, कुछ घर सेव नहीं हो सकते, कुछ नींबू सेव है, कुछ नींबू सेव है, नहीं सेव है, कोई घर सेव नहीं है, कोई घर सच में सेव नहीं है। भाई इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसमें ऑप्शन रहेगा एक सही कथन, कथन दूसरा सही, निष्कर्ष एक सही निष्कर्ष, 2 सही निष्कर्ष तीसरा, या फिर चौथा, या फिर कोई नहीं, तो मेरा 5वां तो कोई नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होगा, कोई नहीं। लेकिन वहाँ पर मेरे शिफ्ट में निष्कर्ष एक सही था। ठीक है, निष्कर्ष एक सही था। चलिए एक क्वेश्चन ये था, रैंक से था, रैंकिंग क्वेश्चन, रैंकिंग क्वेश्चन, एक रैंकिंग क्वेश्चन आया था, रैंकिंग क्वेश्चन एक आया था। कह रहा था कि मोहन का रैंक है जो अपनी कक्षा में शीर्ष से 17वां रैंक है, शीर्ष से 17वां रैंक है, और अंतिम से कितना है, 25वां रैंक है। तो टोटल छात्र आपको भी पता है कैसे निकालते हैं, ऊपर के रैंक प्लस नीचे के रैंक में से 1 घटा दीजिए, दोनों को जोड़िए कितना होगा, 25 + 17
और -1, 7 5 12, 2 1 3 1 4, 42 में से 1 घटा देंगे तो भाई टोटल छात्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 41 छात्र हैं जो उस कक्षा में प्रेजेंट हैं टोटल, ठीक है। तो इसका 41 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा था रैंक वाला, और सिंपल ऐसी था, बिल्कुल ऐसी था, सिंपल, बस ये वाला डिजिट दोनों चेंज था, ठीक है। यहाँ 29 था, यहाँ 39 था, बस यही था। नहीं 29 काहे के 57 आया था, तो 39 एगो में तो 39 पक्का था, तो एगो में 19 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। भाई सबसे ज़्यादा टाइम खाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यही है, और इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, और दोनों क्वेश्चन बताता हूँ कैसे पूछा था। ये तो सिंपल हमने लिखा है 8 मित्र, एगो था 7 मित्र, और ये भी नीचे क्वेश्चन बनाया हूँ जो जैसे दूसरा तरीका से पूछा था, ठीक है। इसमें पूछा कि ABCDEFG एक गोल के घेज के केंद्र की तरफ बह करके बैठे हैं। इसको बनाने का सिंपल तरीका है दोस्त, गोला एगो बना लीजिए, 8 को बनाइए मित्र, 4 6 7 और ये हो गया 8, सब सामना सामनी। अब इसमें करने के लिए सबसे पहले राइट डिसाइड किया, तो राइट फिर पॉइंट लगा दिए, सबके राइट है, इस सबके राइट है, सबके राइट हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए कि डी है जो B और G के बीच में है, B और G के बीच में कौन है? D है। भाई क्वेश्चन स्टार्टिंग कीजिएगा तो हमेशा दाएं से कीजिएगा, आसान पड़ेगा। F है जो A और H के बीच में है, F है जो A और H के बीच में F है, ठीक है। E है जो A के दाईं और दूसरे स्थान पर है, E है जो कहाँ है? A के दाहिने और दूसरे स्थान पर E हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, कॉमन कौन है? A और E में कहीं कॉमन है? DBG वाला में कोई कॉमन नहीं, हाँ F वाला में कॉमन है। F है जो A और H के बीच में है, A और H के बीच में। भाई इधर H लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो इधर ही H लगाना पड़ेगा। A और H के बीच में कौन हो गया? F हो गया। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए अगला क्या है, अगला E A के ठीक दाईं और दूसरे स्थान पर है। अब क्या है? DBG वाला खाली बच गया है कि D है जो B और G के बगल में, तो भाई यहाँ अगर बैठाएंगे B तो ये ऐसे हो जाएगा। अब B को कहीं भी बैठा दीजिए, B को कहीं भी बैठा दीजिए, यहाँ पर कहीं भी बैठा दीजिए, यहाँ भी B बैठ सकता है, B और G यहाँ भी बैठ सकता है, A और D यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। तो A B C बच गया, तो C यहाँ हो जाएगा। अब कह रहा है A का स्थान B के स्थान से कौन सा स्थान है? A का स्थान करना है, A का स्थान यहाँ है, B का स्थान यहाँ है, तो बाईं और तीसरा स्थान नहीं हो गया, 1 2 तीसरा, तो B के बाएं तीसरा स्थान ऐसे रहेगा, ठीक है। B के बाएं तीसरा स्थान, ठीक है, और इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरह एग्जाम में पूछा था भाई, बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरह एग्जाम में पूछा था। ये एक वृत्ताकार में 7 लोग केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं। H का स्थान है G के बाईं और तीसरे स्थान पर है। PG का पड़ोसी है, PH के बीच में 2 व्यक्ति हैं। P के बाईं ओर 2 स्थान Q है, Q का पड़ोसी R है, तो H और P के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? टोटल क्वेश्चन यही पूछ रहा था और यही आपको बताना था, ऐसे पूछा था, ठीक है। दे दे के खाली फंसा रहा था दोस्त, दिमागवा लगाओगे तो नहीं सुनता काम हो जाएगा, ठीक है। ये गोल बना दिया हमने, कै गो बैठल है? 7 गो, तो 2 4 6 और ये हो गया 7। सब के राइट पहले बैठा देते हैं, राइट बना देते हैं तो आसानी रहेगा, याद भूलेंगे नहीं। राइट हो गया। अब कह रहा है कि H का स्थान है जो G के बाईं और तीसरे स्थान पर है, G के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर H का स्थान है, यही ना बायां हो गया, तो तीसरा 1 स्थान 2 स्थान तीसरा स्थान पर है, ठीक है। पहला के खत्म कहानी। P और H के बीच में 2 व्यक्ति हैं। भाई P और H के बीच में अगर P यहाँ बैठाएंगे तो एक गो व्यक्ति होगा H और P के बीच में, तो 2 इधरे बैठेगा, 2 गो, तो P यहाँ पर बैठ जाएगा। अब आगे क्या लिखा है कि P H के बीच में 2 पड़ोसी होंगे। P के बाईं ओर 2 स्थान पर Q है, P के बाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर कौन होगा? P के बाईं ओर
दूसरे स्थान पर क्यू है। अच्छा वो छोड़िए, हाँ क्यू है, पी के बाईं और दूसरे स्थान पर क्यू हो गया। और आगे पूछ रहा है कि क्यू का पड़ोसी कौन है, आर है, तो क्यू का पड़ोसी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब मेरे से पूछा था कि पी और एच के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, तो पी और एच के बीच में क्या गो है, एक गो और ये दो गो, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो, तो यानी दो गो उत्तर बिल्कुल सही था। ये दो टाइप के क्वेश्चन था, दोनों मैंने करा दिया है, ठीक है। इसी तरह के आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। एक ब्लड रिलेशन से ऐसे क्वेश्चन था, टाइम बहुत खाता है ये सब क्वेश्चन यार, टाइम बहुत खाता है ये सब क्वेश्चन, समझे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P@ का अर्थ है P Q की बहन है, P Q का बहन है, P है जो Q का बहन है, P का P का Q का पिता है, और डॉलर का पत्नी है, और परसेंटेज का पुत्र है। तो परसेंटेज यहाँ लिखा है, तो A%B के मतलब देखिए A%B, A B का पुत्र है, A किसका पुत्र है, B का पुत्र है, कौन, B का पुत्र है कौन, B का पुत्र हो गया कौन, A हो गया B का पुत्र, A हो गया B का पुत्र, ठीक है। अब अगला BH@BHC, B है जो C का पिता है, B है जो किसका, C का पिता है, तो भाई C का पिता कैसे होगा, जब इसका कोई बालक होगा तो C का पिता हो गया। अब C@D, C D की बहन है, C किसकी बहन है भाई, C है जो D की बहन है। अब $E, D E की पत्नी है, D है जो किसकी पत्नी है भाई, D है जो E की पत्नी है, ठीक है। अब पूछ रहा है D B से कैसे संबंधित है, तो भाई D कने है, D यहाँ पर है, B यहाँ पर है, D यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन है D, तो D कौन है, तो D B की कौन है, तो पुत्री है, तो भाई पुत्री हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, ये पिता हो गए, ये पुत्री हो गई, ठीक है, तो पुत्री हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा पुत्री, ठीक है। दो क्वेश्चन इस प्रकार के आए थे दोस्त, और ये दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, दोनों ही बहुत आसान क्वेश्चन थे कि 5 एक नंबर दे देगा, जैसे 581743 हो गया नंबर। इसमें कह रहा है विषम संख्या में एक जोड़ा जाए, विषम संख्या 5 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया 6, 1 में एक जोड़ दिए तो क्या हो गया 2, 7 में एक जोड़ दिए तो क्या हो गया 8, 3 में एक जोड़ दिए तो क्या हो गया 4। अब क्या कर रहा है कि सम में 2 घटाया जाए, तो सम में 2 घटा दीजिए, तो 8 में 2 घटाएंगे तो 6, और 2 में घटाएंगे तो 2, तो क्या कर रहा है बाएं से तीसरा, तो लेफ्ट ए होता है, राइट ए होता है, बाएं से तीसरा 1 2 तीसरा, भाई 2 हो जाएगा, और इसका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना दोस्त, ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, पक्के तौर पर पूछेगा, गारंटी मैं लेता हूँ इसका, ठीक है मेरे भाई। मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा था, ऐसे दे दिया था चिन्ह करके, हाँ 2 क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि एक ऐसे बॉक्स दे दिया था, बॉक्स में ऐसे कुछ नंबर दे दिया था भाई, ऐसे नंबर दे दिया था, जैसे @ का 1, हैच का 2, 3 का स्टार, 1 का नहीं 5 का मतलब 6, और डॉलर का 4, ऐसे दे दिया था। और इसी पर कुछ क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन याद नहीं है, देख करके बता दूंगा। और एक इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा था दोस्त, हैच 2 3 4 1 5 हैच @2 3 1 4 स्लैश ऐसे करके। और इसमें पूछा था कि ऐसी कौन सी संख्या है, मैं लिख देता हूं दोस्त, कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी विषम संख्या है, विषम संख्या है, ऐसी कौन सी विषम संख्या है जिसके आगे भी संख्या हो, जिसके आगे भी संख्या हो, आगे संख्या हो और पीछे भी संख्या हो, और पीछे भी संख्या हो, संख्या हो। तो देखिए यहाँ पर तो क्या सिंबल है, एक संख्या है, तो ये विषम संख्या है, आगे भी संख्या पीछे भी, तो 1 हो जाएगा। आगे देखिए ये संख्या है लेकिन आगे है जो सिंबल है, टिम्बल है, तो नहीं होगा। अब ये देखिए
ये एक संख्या है 2, लेकिन आगे है जो सिंबल है पीछे संख्या तो है। 3 है जो संख्या है वो भी विषम, आगे भी संख्या पीछे भी संख्या। 4 भी आगे भी संख्या पीछे भी संख्या। 4 के आगे तो 1 है लेकिन बाद में सिंबल, तो इसका ऑप्शन 3 है। जो 3 को मतलब ऐसा संख्या है जेकर आगे पीछे संख्या है। ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा 2 क्वेश्चन था, ऐसा 2 क्वेश्चन था, ऐसा 2 क्वेश्चन था। और ऐसा है ना, ऐसा जिस पर क्वेश्चन पूछेगा फिर अंत में आपको नंबर दे देगा $35 का मतलब संख्या बताओ। तो @ के मतलब कुछ बोलेगा @ अगर है 1 विषम है और अंतिम वाला सम है तो दोनों को चेंज कर दो। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। और चेंज करला के बाद पूछेगा आपसे कि ये @35 का डॉलर का क्या है। अगर चेंज कीजिएगा तो @ का मतलब यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं चेंज कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। तो 1, 3 का है स्टार, 5 का 6, डॉलर का 4। वही मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन थे, ऐसे 2 क्वेश्चन मेरे में थे, ठीक है। तो ये रहा पूरा है जो हमने बना दिया रीजनिंग का भी। अब देखते हैं, आज 18 तारीख है, आज कुछ लोग भाई का पेपर होगा तो जो भेजेंगे तो मैं करा दूंगा। बाकी मैथ का मैंने पहले ही करवा दिया था दोस्त, देख लीजिएगा आप लोग, उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो। बाकी ये रीजनिंग है अपना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, अगर ऐसा कोई पेपर आएगा तो फिर देखेंगे। अभी चल रहा है तो एनालिसिस जरूर चलेगा 2-3 दिन और दोस्त। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो देखना ज़रूर, मतलब दोस्त काम आएगा आपके। क्योंकि आरपीएफ में भी आया था और आरपीएफ में कल रिजल्ट भी आया है, ठीक है। तो मैंने जितना बताया था वो सारा क्वेश्चन आया, ठीक है। और मेरे रिजल्ट का क्या रहा तो मैं बताता हूँ दोस्त। मेरा रिजल्ट का क्या रहा तो मेरा सबसे शुरू में ही मिस्टेक हो गया था दोस्त। जो बंदा तैयारी हिंदी में करे और जब बाई चांस वहाँ पर क्वेश्चन अगर इंग्लिश पेपर में आ जाए तो बहुत, साइबर वालों से मैंने फॉर्म भराया। उन लोगों ने, भाई ने क्या किया कि मेरे से बिना पूछे है जो हिंदी की जगह उन्होंने इंग्लिश कर दिया। और बाई डिफ़ॉल्ट पहले से तो हिंदी पेपर अवे करता है, इंग्लिश कर दिया। और बाई डिफ़ॉल्ट पहले से भी इंग्लिश आता है, तो उसमें हिंदी करने का मेरे को कोई वहाँ पर ऑप्शन मिलवे नहीं किया। और तैयारी में यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मैं पूरा पेपर हिंदी में करके गया था। अब जीके तो बहुत मुश्किल से मेरे से 2-3 ही सही हुए। अब वहाँ गया तो मेरा फिर भी रॉ स्कोर फिर भी मेरा मतलब टाइम तो लग ही गया, नहीं तो टाइम तो मैं बहुत पहले कर लेता दोस्त, टाइम तो लग ही गया। फिर भी मेरा 72 पॉइंट कुछ स्कोर आया था। और देखिएगा तो ओबीसी का मेरिट कितना गया है, ओबीसी का मेरिट 74 गया है। 2 अंक से मेरा है जो नहीं हुआ। फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है, अफसोस करके क्या करना है दोस्त, और दिक्कत होगा, टेंशन होगा। इससे बढ़िया है कि अगली बार और बेटर तैयारी के साथ आएंगे। सिंपल सा कहानी, अगली बार बेटर तैयारी करेंगे और फिर मिलते हैं अगली बार। और बाकी एनटीपीसी का पेपर देख लेते हैं हम लोग कैसा कैसा आएगा डेली 24 तारीख तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।